हेलो एवरीवन। मेरा नाम पीयूष है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, डाटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है होटल बुकिंग एनालिसिस डॉट डैशबोर्ड। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि होटल बुकिंग डाटा सेट था जो कि मैंने केगल से पिकअप किया था। उसके बाद मैंने उस पर एनालिसिस किए, कुछ क्वेश्चंस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सब क्वेश्चंस के थ्रू हम मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में एक डेप्थ इंट्यूशन था, जिससे कि मैंने उस डाटा सेट के थ्रू बहुत सारे एनालिसिस किए कि कैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स से चेक किया कि कैंसिलेशन रेट कैसे अफेक्ट कर रहा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि होटल में कैंसिलेशन रेट कम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले आप डैशबोर्ड देख लीजिए, ये लाइव डैशबोर्ड है। इसमें केपीआई स्लाइसर सब है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो दो होटल थे मेरे डाटा सेट में, सिटी होटल और रिजॉर्ट होटल। अब मुझे सिर्फ सिटी होटल का डाटा देखना है कि सिटी होटल में क्या क्या था। तो मैंने सिटी होटल पर क्लिक किया, तो मेरा ग्राफ अब फिल्टराइज हो जाएगा। ये एक्सेल पे बनाया है मैंने, तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर पावर दे दी अभी कंटिन्यू होगा। तो जैसे देखिए, बुकिंग एक्रॉस मंथ अभी सिटी होटल के लिए है खाली। तो सबसे ज़्यादा ये मई के 2017 में, मई में सबसे ज़्यादा बुकिंग्स हुआ। सितंबर में 2016 में बुकिंग हुआ। फिर 2015 में सितंबर और नवंबर के बीच बहुत ज़्यादा बुकिंग हुआ। ठीक है। अब लीड टाइम बहुत ज़्यादा, लीड टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करके लास्ट 30 डेज में सबसे ज़्यादा बुकिंग्स किया गया। ठीक है। उसके लीड टाइम, कैंसिलेशन रेट, ऐसे करके बहुत सारे ग्राफ्स हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के थ्रू वॉक थ्रू कराऊंगा। ठीक है। So what we will do next, we will apply more filter on this dashboard so you can analyze better. So let's see, uh, just clear this. And in deposit type, which type of deposit we will take? Just take no non-refund. Okay. Then the graph will be changed. Let's look, just look here. यहाँ पास क्या था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीड टाइम था क्रॉस बुकिंग, उसमें से कि लास्ट 30 डेज में सबसे ज़्यादा बुकिंग हुए थे। बट जब हमने नॉन रिफंड डिपॉजिट टाइप पे देखा कि भाई इस फीचर के हिसाब से जो जो नॉन रिफंड बुकिंग्स है, उसमें हमारा लीड टाइम क्या था, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 155 से 185 डेज पहले जिन्होंने बुकिंग किया वहाँ पर ज़्यादा बुकिंग्स हो रही थी। अब इसमें लीड टाइम वर्सेस कैंसिलेशन रेट में क्या था कि जो है ग्राफ सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन रेट हाई पे जाता था, नंबर ऑफ डेज पे ज़्यादा था, ज़्यादा नंबर ऑफ डेज पहले बुकिंग किए थे। तो वहाँ पर से अब एक लेवल हो गया। ठीक है। सबसे कम यहाँ पर से कैंसिलेशन रेट। फिर अब 155 से 185 के बीच में, जैसे कि यहाँ देखें कि ज़्यादा बुकिंग हो रहा है तो यहाँ पर कैंसिलेशन रेट भी कम हो गया। इसी तरह हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब तीसरा देखो। अब जैसे मान लो हमको देखना है नॉन रिफंड में कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस हिसाब से था। अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर लोग आए, जिन लोग बहुत लोग रहते हैं, अब उस समय कैंसिलेशन रेट है, ये है। अब बुकिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है 350 दिन पहले, ऐसे करके, क्योंकि उन लोगों का रहता है। अब ये ऐसे ऐसे ग्राफ चेंजेस होते रहेंगे। तो ये एक लाइव डैशबोर्ड है जिसमें हम लोग बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे सबसे ज़्यादा आपको देखना है मार्केट में, अब ये फिल्टर हटा लीजिए। अब मान लीजिए हमें देखना है जो मार्केट सेगमेंट है उसमें ऑनलाइन टी मतलब थ्रू एजेंट्स के थ्रू कितना हुए। ठीक है। मंथ्स में हम लोग जाते हैं, नवंबर मंथ्स में कितने बुकिंग्स हुआ, उस बुकिंग्स के अक्रॉस और क्या क्या एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ स्लाइसर का यूज़ किया। अब यहाँ पर जैसे ग्राफ चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। अब बुकिंग कैंसिलेशन, अब यहाँ देखिए नवंबर मंथ्स में, नवंबर मंथ्स में जो भी बुकिंग्स थ्रू एजेंट्स हुए थे उसमें क्या क्या थे। उसमें जो हमारा कैंसिलेशन रेट है वो 30% है, और जो कैंसिलेशन रेट नहीं है, मतलब बहुत ही कम कैंसिलेशन रेट है यहाँ। बट 30% भी एक बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन रेट माना जाता है। ठीक है। अब एडीआर का स्पेशल रिक्वेस्ट इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए नवंबर में न्यू गेस्ट का काउंट ज़्यादा है और उन लोगों को ज़्यादा एडीआर देना पड़े। एडीआर का मतलब होता है एवरेज प्राइस पर नाइट और पर रूम। और ओल्ड कस्टमर्स के लिए यानी वन, रिपीटेड गेस्ट मतलब ओल्ड कस्टमर के लिए जो एवरेज एडीआर यानी कि उन लोगों के लिए प्राइस कम है। ठीक है। ऐसी इसी तरह हम एनालाइज कर सकते हैं और भी करते हैं यहाँ। अब मान लीजिए मुझे देखना है, इन्होंने डायरेक्ट बुकिंग किया है, खाली डायरेक्ट बुकिंग देखते हैं। अभी मंथ्स की फिल्टर हटा दिया हमने। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो डायरेक्ट बुकिंग किया उन लोगों का कैंसिलेशन रेट बहुत कम है, 15%। ओके। एंड 85% है, तो जिन्होंने जो डायरेक्ट बुकिंग करते हैं
वो बहुत लॉयल कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अपग्रेड और डाउनग्रेड वर्सेस प्राइस, मतलब अपग्रेड और डाउनग्रेड रूम के बेसिस पे होता है, यानी कि मान लो हमें रूम सी असाइन हुआ था, बट हमें रूम ए मिला तो वहाँ अपग्रेडेशन हुआ। अब मान लो रूम ए हमें मिला और रूम सी मिल गया, असाइन हुआ रूम ए बुकिंग टाइम, बट एट द मोमेंट जब हम लोगों ने विजिट किया तो वो कोई और रूम मिल गया, मान लो लोअर क्लास का रूम मिल गया, तो वहाँ डाउनग्रेड हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं डाउनग्रेड में एडीआर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपग्रेड, मतलब अपग्रेड होने में ऐसा होना नहीं चाहिए, बट डाटा सेट के हिसाब से ऐसा हो रहा है कि अपग्रेड में ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अब कैंसिलेशन रेट ऑफ गेस्ट क्या था कि भाई जिन्होंने डायरेक्ट किया था उन लोगों का कैंसिलेशन रेट बहुत ही कम था, ये हम लोगों ने कॉलम चार्ट के थ्रू यहाँ एनालाइज किया। अब कंट्री कंट्रीब्यूशन, जो पीआरटी मतलब पोर्टुगीज का कुछ कंट्री था, उसने मैक्स वहाँ से मैक्सिमम बुकिंग्स आती, ठीक है। तो चलिए ये डैशबोर्ड का एनालिसिस हो गया। यहाँ केपीआई है, मतलब टोटल बुकिंग जो थे 11,09,390 थे टोटल बुकिंग्स, और जो कैंसिलेशन रेट था ओवरऑल डाटा सेट वो 37% था। अब एवरेज एडीआर था पर नाइट वो था 101। लीड टाइम थे जो मतलब नंबर ऑफ डेज पहले कितने बुकिंग हुए, किसी कस्टमर ने कितने नंबर ऑफ डेज पहले बुक किया था, तो वो 104 था, मतलब मैक्सिमम कस्टमर 104 टाइम्स 104 डेज बिफोर बुकिंग्स करते हैं, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं एज अकॉर्डिंग टू डाटा सेट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा सेट का एनालिसिस। तो ये हमारा डाटा सेट है जिसका नाम है होटल बुकिंग डाटा सेट। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होटल। तो होटल है यहाँ पास हमारे पास दो टाइप के। एक काम करते हैं हम इसमें फिल्टर लगा लेते हैं, ठीक है। हम्म, जिससे कि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूँ। अब देखिए, अब होटल में क्या है कि दो टाइप के डाटा सेट्स हैं, दो टाइप के होटल है, सॉरी। एक सिटी होटल, एक रिजॉर्ट होटल है। अब खाली अगर मैं सिटी होटल पर क्लिक करके देखूँ क्या है, तो ये सिटी होटल का दिखाएगा खाली। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रोज बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। मीन एक्सेल में करें, पावर बीआई में करते तो बहुत कम समय लगता है। चलिए देखते हैं। ये जीरो खाली जो कैंसिल है उसमें, तो कैंसिल में हमारे पास कितना डाटा सेट है, 11,07,297 हमारे पास कैंसल डाटा सेट, ओके। ऐसे ही करके हमें और एनालाइज करना है। अब लीड टाइम, एक मिनट, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। अब आपको दिख रहा होगा, वो मैंने वेट सेट कर दिया हर एक कॉलम का। अब जैसे लीड टाइम क्या होता है कि किसी कस्टमर ने कितने डे नंबर ऑफ डेज पहले बुकिंग कर दिया था, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, मान लो 1 सितंबर को बुक करना है और मैंने 15 अगस्त को बुक कर दिया, तो 15 डेज का लीड टाइम हो गया, ठीक है। अब अराइवल डेट ईयर, मतलब कौन से ईयर में अराइव किया, कॉमन सी बात है। अराइवल डेट मतलब किस मंथ में अराइव हुआ। अब वीक नंबर कौन सा था, नंबर ऑफ डे क्या था। अब यहाँ ये दोनों जो कॉलम एच और आई जिसके अंदर है, स्टे इन वीकेंड नाइट्स, यानी सैटरडे और संडे के नाइट्स पे कितने लोग मतलब लोग रुके या नहीं रुके, कितने कस्टमर्स हैं, वो हम लोग एनालाइज करेंगे लेटर। अब स्टे इन वीक नाइट्स, ठीक है, यानी कि जो मंडे से लेकर फ्राइडे का डेट है उसमें लिखे चलिए। अब एडल्ट्स, यानी कि बड़े लोग 18 प्लस, चिल्ड्रन कितने हैं है कि नहीं, बेबीज, मील, कंट्री है पीआरटी जीबी, ये सब इनका कोड लिखा हुआ है यूएसए। अब मार्केट सेगमेंट, कि मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है कि हाउ कस्टमर बुक योर रूम, ठीक है, मतलब किसी कस्टमर ने डायरेक्ट बुक कर लिया, किसी ने थ्रू एजेंट बुक किया, किसी ने कॉर्पोरेट थ्रू बुक किया, और भी अलग अलग चीज़ें, किसी ने ऑफलाइन बुक किया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब उसी का सेम है। अब रिपीटेड गेस्ट, इस रिपीटेड गेस्ट का मतलब इस फीचर से हम लोग बहुत कुछ एनालाइज करते हैं, जैसे कि न्यू गेस्ट आने पे, जैसे हमने अभी देखा कि न्यू गेस्ट का कैंसिलेशन रेट कितना है, उन लोगों का एवरेज एडीआर कितना है, वो सब। अगर ये 1 हुआ इसका मतलब क्या है कि गेस्ट पुराना है, अगर 0 हुआ इसका मतलब क्या, गेस्ट न्यू है, रिपीट नहीं हुआ। प्रीवियस कैंसिलेशन है कि किसी एक कस्टमर ने बुक करने के बाद क्या, अगर मान लो मैं एक होटल में गया, मान लो मैं रिजॉर्ट होटल में गया, ठीक है। अब वहाँ पास मैंने मल्टीपल टाइम्स बुकिंग की है पिछली बार, और मल्टीपल टाइम्स मैंने कैंसिल की है। एन टाइम्स मैंने बुकिंग की और एम टाइम्स मैंने कैंसिल किया।
तो वो नंबर ऑफ प्रीवियस कैंसिलेशन यहाँ है, ठीक है, पहले कैंसिल किया या नहीं किया। अब प्रीवियस बुकिंग नॉट कैंसल, कॉमन सी बात है, सक्सेसफुल बुकिंग का बात हो रहा है यहाँ। अब रिजर्व रूम टाइम जो मैंने आपको बताया था, जैसे रिजर्व रूम टाइम यहाँ सी है, यहाँ पे सी है, तो ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ सी है, इसका मतलब क्या, चेंज हो गया, ठीक है। नो, इसमें मत चेंज, नो चेंज, यहाँ चेंज हो गया। हमारा क्या हुआ, अगर डाटा सेट के हिसाब से मैंने एनालाइज किया, अगर रूम ए हाई लेवल पे, मतलब कि हाई क्लास है, रूम सी लो क्लास है। मान लो सी हाई क्लास है, ए लो क्लास है। अब सी में हुआ तो यहाँ अपग्रेड हुआ, मान लो ए लो क्लास था, सी हाई क्लास था, तो अपग्रेड हुआ यहाँ पर। अब मान लो वी विल सी लेटर, कि क्योंकि अब बहुत सारे रो ऊपर करना पड़ेगा, ए से बी, ई से एफ, बी से सी, ए से सी, एफ से सी, वी विल सी लेटर भी। ओके। अब बुकिंग चेंजेस, बुकिंग में चेंज हुआ कि नहीं, डिपॉजिट टाइप, जैसे नो डिपॉजिट, डिपॉजिट, ओके, नॉन रिफंड, ऐसे में मतलब किस किस टाइप में हम लोग वो कैसे बुकिंग्स हुआ, या कोई किसी ने बुकिंग कर दिया और उसने डिपॉजिट नहीं किया, नॉन रिफंड, किसी ने बुकिंग किया बट उसको रिफंड नहीं हो सकता, किसी ने ऑनलाइन पेमेंट किया, इस टाइप से। आप कितने वेटिंग लिस्ट डेज, नंबर ऑफ डेज वेटिंग लिस्ट, ठीक है। कस्टमर टाइप, ठीक है। एडीआर जो कि मैंने बताया, एवरेज रेट पर नाइट ऑफ अ रूम, ठीक है। अब रिक्वायर्ड कार पार्किंग स्पेस, मतलब कार पार्किंग स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेशल रिक्वेस्ट, रिजर्वेशन स्टेटस, चेकआउट, कैंसल्ड, ये सब रिजर्वेशन स्टेटस, मतलब आप देख सकते हैं डाटा पे डेट है, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, हैज़ एजेंट करके एक कॉलम बनाया। जैसे जब मैं वो कॉलम आपको ओरिजिनल डाटा सेट एक्सप्लेन करूँगा, ये मेरा क्लीन डाटा सेट है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि यहाँ पास एजेंट का नंबर, एजेंट आईडी था इस डाटा सेट में। तो उससे जब मैं विजुअलाइज कर रहा था तो मतलब ज़्यादा एनालाइज नहीं पाया, तो मैंने क्या किया, एक हैज़ एजेंट करके एक कॉलम बना लिया, जिसमें मैंने एजेंट, अगर वहाँ एजेंट के थ्रू बुक हुआ है तो यस, एजेंट के थ्रू बुक नहीं हुआ है तो ज़ीरो। यहाँ से वन है, इसका मतलब वो एजेंट के थ्रू बुक हुआ था वहाँ। यहाँ ज़ीरो है, इसका मतलब कि एजेंट के थ्रू बुक नहीं हुआ। अब रूम चेंज, रूम चेंज के लिए क्या करना है, मैंने एक फॉर्मूला लगाया, इफ एल्स कंडीशन लगा दिया इसमें, कि अगर जो हमारा असाइन रूम है, सॉरी रिजर्व रूम टाइप है, वो इक्वल होगा असाइन रूम टाइप है, जैसे यहाँ सी है, ये भी सी है, ठीक है। तो वो नो चेंज हुआ, तो जैसे नो चेंज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे अपग्रेड वालों को देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि सी एक हायर क्लास का रूम है और ए एक लोअर क्लास का रूम है। तो ए से जब सी में गए अपग्रेड हुआ, तो यहाँ मैंने क्या किया, अपग्रेड डाल दिया। अब उसी तरह डाउनग्रेड होगा, अपग्रेड होगा। तो इतना था मेरा, मेरे तरफ से डाटा सेट का एक्सप्लेनेशन। आप इससे ज़्यादा भी जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक था विजडम ऑफ क्राउड, ठीक है। विजडम ऑफ क्राउड का कॉन्सेप्ट है कि भीड़ जो बोल रही है वो करो और वो सही होगा, जैसे केबीसी में होता है, ऑडियंस पोल लेते हैं, तो उसी तरह हमको ये करना है, ठीक है। बट यहाँ ऑडियंस कौन है, हमारी डाटा सेट, डाटा सेट जो जो हम लोगों को बताएगी कि भाई ये है, तो उस पर हम लोग को यकीन करके लॉक करना पड़ेगा उस वे को, ओके। अब सबसे पहला, अब मैंने यहाँ पर एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है बुकिंग अक्रॉस मंथ। क्वेश्चन है, हाउ डज नंबर ऑफ बुकिंग वेरी अक्रॉस डिफरेंट मंथ्स एंड ईयर। क्वेश्चन समझिएगा, हाउ डज नंबर ऑफ बुकिंग, मतलब कितने नंबर ऑफ बुकिंग्स हुए हैं, यानी कि होटल बुक हुए हैं अक्रॉस डिफरेंट मंथ्स एंड ईयर, ईयर एंड मंथ के हिसाब से हम लोग को देखना है। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर बोल रहा है कि मंथ्स एंड ईयर यानी टाइम आ गया, अब टाइम के थ्रू हम लोगों को अपना डाटा एनालाइज करना होगा, तो सबसे बेस्ट चार्ट जो होता है वो होता है लाइन चार्ट, ठीक है। अब आर देयर एनी विजिबल ट्रेंड्स इन होटल डिमांड, ठीक है। इस ग्राफ को अभी आप छोड़िए, पहले हम लोग बनाते हैं खुद से, ये कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पिवट टेबल यहाँ पे, यहाँ मैंने कर रखा है, ठीक है, बट मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं एक पिवट टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए, पिवट टेबल लिस्ट करना आसान, आगे इंसर्ट करना आसान है। किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए, अल्ट दबाइए, एन दबाइए। हाँ, फॉर्मूला, सभी लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला याद करना पड़ता है, नो नीड टू वरी, जस्ट आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। अल्ट दबाए, होम टैब देखिए, अल्ट दबाए, अल्ट दबाइएगा। अब यहाँ इंसर्ट पे कौन सा है, एन, ठीक है। अब पीवट टेबल पे जाना है, पीवट टेबल पे क्या आ रहा है, वी, तो वी दबा दीजिए। फिर फ्रॉम टेबल रेंज, अगर एक्सटर्नल डाटा सोर्स है आपके पास, एक्सटर्नल डाटा सोर्स पे जा सकते हैं, तो फ्रॉम टेबल रेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्रॉम टेबल रेंज किए। अब ये हो गया आपको स्लो करना है, बट मेरा आदत है, तो अल्ट एन वी टी, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ
डाटा रेंज देना है। डाटा सेट में हम लोग को पीवट टेबल, अब पीवट टेबल हमारे सामने याद रखिए कि हर एक डाटा आना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ डाटा सेट सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग लेना है, पीवट टेबल हम लोग को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको क्या एनालाइज करना है। नंबर ऑफ बुकिंग्स वेरी अक्रॉस डिफरेंट मंथ्स एंड ईयर, मतलब हर एक मंथ्स और ईयर में कितने नंबर ऑफ बुकिंग्स हुए या नहीं हुए, वो हम लोग को जानना है अक्रॉस बुकिंग। ओके, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मंथ्स एंड ईयर है, सिंपल सी बात है। हम लोगों को रोज पे पहले ईयर डाल देते हैं, चलो आपको थोड़ा, चलो पहले मंथ डाल दिए, अब ईयर डाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा, मंथ के हिसाब से ईयर आएगा, इसमें हम लोग डाटा सेट एनालाइज तो कर लेंगे बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ईयर के अंदर हम लोग वो लेंगे, तो ईयर का हमने पहले रख लिया, मंथ आई। अब देखिए 2015 के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स लिस्टेड हैं वो आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ बुकिंग्स, अब नंबर ऑफ बुकिंग्स तो कोई फीचर ही नहीं है हमारे पास, कोई फीचर ही नहीं नंबर ऑफ बुकिंग्स, बट उस फीचर मतलब कॉलम्स। ओके, मैं एमएल कर रहा हूँ तो फीचर्स बोलने का आदत हो गया। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ बुकिंग्स क्या है, होटल या इज कैंसल, ठीक है। होटल क्या है, नंबर ऑफ, जैसे 11,39,300 कुछ रोज थे, उतने बुकिंग्स हुए हमारे, उतने कैंसिलेशन हुए हमारे, बुकिंग्स एंड कैंसिलेशन दोनों का डाटा है वो। इसमें क्या, वो बुकिंग तो हुआ तब, पहली बात है कैंसिल कब होगा, जब वो बुक होगा, तो वो डाटा सेट हमारा क्या है, बुक वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने काउंट को यहाँ डाल दिया। अब ये काउंट ऑफ होटल अपने आप कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 2015 में इतना आया, ये आया। अब इसमें क्या है कि कौन, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, डेट, ईयर, काउंट ऑफ होटल, डेट, ईयर, काउंट ऑफ होटल, ठीक है। तो डाटा डिफर कर रहा है, मे भी मैंने कुछ चेंजेस कर दिया होगा इसमें, इस डाटा सेट में, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं, हम लोग को बस अभी एनालाइज करना है, इतना बुकिंग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि काउंट ऑफ डाटा, एक बार इसमें देख लेते हैं, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो 0, 1, 7, 10 बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वैरी कर रहा है मे भी, वैल्यू फिर सिटी में काउंट है, ओके, यहाँ भी था, काउंट आया, काउंट है। लेटा आप, मैं आपको जैसे देखिए, प्रोसेस वही है, मे भी कुछ डिफॉल्ट होगा, एक्सेल में थोड़ा दिक्कत है। अब हम लोगों को ये एनालाइज करना है ईयर वाइज, तो डाटा सेलेक्ट किया, अल्ट किया, अब हम लोग को पिवट टेबल एनालिसिस, पिवट टेबल बनाना है, ठीक है। सी, अब सबसे अच्छा ग्राफ कौन सा हो सकता है, ग्राफ के हिसाब से लाइन चार्ट बनाना है हम लोग को, टाइम के हिसाब से देख रहे हैं, लाइन चार्ट ही देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ट्रेंड्स एनालाइज करना है, इसमें करें ताकि स्टैक हर एक में स्टैक और नंबर हो, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ किया, अब ये डाटा आप एनालाइज करिए, सेम डाटा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। अब एनालाइज करना है कि व्हाट ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, देखिए यहाँ क्वेश्चन है, आर देयर एनी विजिबल सीजनल ट्रेंड्स इन होटल डिमांड, तो वो देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब मान लो सितंबर है 2015, नवंबर है इसमें, ये 2015 में सितंबर मंथ्स में, सितंबर के मंथ में बहुत नंबर हो ज़्यादा बुकिंग्स, नंबर बुकिंग सबसे ज़्यादा हुए थे। 2016 में सितंबर नवंबर के बीच में, ठीक है, अक्टूबर में। अब 2017 में मई में, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फेस्टिवल, क्योंकि मे बी अगस्त के बाद फेस्टिवल ज़्यादा रहते हैं, जैसे न्यू ईयर ये सब, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि सेशनल में, यहाँ मैंने लिख रखा है विंटर सीजन के मंथ्स में होटल्स बुक ज़्यादा होते हैं ड्यू टू फेस्टिवल सेशन, ठीक है। अब ये आपका हो गया ओवरव्यू। अब इसको, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से ट्रेंड्स ऑफ विजिबल, तो भाई कि होटल बुकिंग सबसे ज़्यादा कब होते हैं, फेस्टिवल सीजन में, अगस्त के बाद, ये जैसे नवरात्रि हो गया और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, उस समय ज़्यादा बुकिंग होते हैं। अब कैंसिलेशन रेट, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्वेश्चन देते हैं, ग्राफ पे आप आ जाइए, मैंने पहले एनालाइज किया था, इस वजह से यहाँ प्रेजेंट है। ये एक्सेल फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, या इसका ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके इस एक्सेल फाइल को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और भी कुछ एनालाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कैंसल वर्सेस नॉन कैंसल बुकिंग, कैंसल वर्सेस नॉन कैंसल बुकिंग, यानी कैंसलेशन रेट पूछ रहे हैं, ओके। एंड हाउ सिग्निफिकेंट इज द कैंसलेशन रेट इन ओवरऑल रिजर्वेशन, मतलब टोटल जो रिजर्वेशन हुआ है
उसमें ओवरऑल कंजम्पशन कितना है। अब इसको छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग मेन पीवी टेबल आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो पीवी टेबल हम लोग देखते हैं। पीवी टेबल के लिए यहाँ मैंने डाटा रेंज दे दिया, होटल बुकिंग डाटा सेट दे दिया। अगर किसी को डाउट है डाटा सेट देने में तो देखिए एनवीटी। अब डाटा रेंज अब यहाँ बस मैंने क्लिक किया तो यहाँ होटल बुकिंग डाटा सेट पे गया। अब किसी भी एक सेल पे क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल ए। इसके बाद क्या होगा, डाटा मेरा सेलेक्ट हो गया, पूरा आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर 0 और 1। सबसे पहले मैंने रोज में डाल दिया इसको, इस कैंसर 0 और 1 आ गया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर, इस कैंसर का हम लोग काउंट डाल देंगे, सीधी बात है। ठीक है, अब सम पे हम लोग क्या करें, सम करेंगे तो दिक्कत क्या है कि 1 1 प्लस ही आ जाएगा। तो हम लोग वैल्यू फील्ड सेटिंग चेंज करेंगे एंड देन मैंने काउंट पे शिफ्ट कर दिया, काउंट आ गया। अब इसका हम लोगों को परसेंटेज दिखाना है, तो शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल ऐसे करके। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा जो कैंसिलेशन रेट था ये, अच्छा मैंने फ़िल्टर लगा दिया डाटा सेट पे, इसका सीट चेंज हो गया। 1 मिनट गाइस, फ़िल्टर हटाना पड़ेगा। पिवट टेबल में वही होता है, फ़िल्टर अगर लगा दिए तो दिक्कत है। ठीक है, ऐसा क्या है। अब क्या इसमें हम लोग को एनालाइज करना है, तो कंट्रोल ए करो, एल्ट दबाओ, जेडी दबाओ, सी दबाओ, तो हमारे पास बार आ गया। पाई चार्ट पे क्लिक करो, तो ऐसे करके हमें पाई चार्ट दे सकते हैं कितना परसेंट हुआ, 37% हुआ, 39% हुआ, इस टाइप से। ठीक है, अब होटल बुकिंग डाटा सेट से मेरे को डैशबोर्ड से फ़िल्टर हटाना पड़ेगा। स्लाइसर में फ़िल्टर लगा है, इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वहाँ एनालिसिस सेम नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि देखो सारे चैट जो है एक दूसरे से लिंक है, अगर मैंने एक भी डाटा सेट में चेंज किया तो क्योंकि मैंने ये सारे स्लाइसर को हर एक पिवट टेबल से लिंक कर दिया है, रिपोर्ट कर दिया है। आप लोग देख लीजिए, दो छोटा सा है, इस पर्टिकुलर स्लाइसर पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड देन रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक कीजिए, तो जितने भी पिवट टेबल आएंगे वो सब यहाँ पर दिखेंगे आपको। तो देखिए मैंने बड़ा कर दिया, अब सारे पिवट टेबल से लिंक कर दिए, ताकि अगर एक भी डाटा सेट चेंज हुआ या एक भी फिल्टर आप लगाए तो उसके जो वेरिएशन या उसके जो चेंजेस है हर एक ग्राफ में शो होंगे। ओके, तो लेट्स सी कैंसिलेशन रेट। अब यहाँ पर कैंसिलेशन रेट फिर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 1 मिनट, फिल्टर हटिए। यहाँ से भी फिल्टर हट गया, रिजॉर्ट पे 1001 टोटल डाटा सेट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर लिया कैंसिलेशन रेट, परसेंटेज में आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज में आ गया तो यहाँ पास ग्राफ देखिए। अब ये पहले पे आ गया, पाई चार्ट आपको बता दिया कैसे बना। अब 37% जो है कैंसिलेशन रेट है, यानी कि ओवरऑल जो बुकिंग है हमारा उनमें से मान लो 100 बुक हो, 100 डाटा है, 100 हमेशा लेके चलिए, 100 एजम्पशन मानिए। 100 लोगों ने बुक किया, 100 कस्टमर्स ने बुक किया, तो 37 कस्टमर्स ने उसे कैंसिल कर दिया, जबकि 63 कस्टमर्स ने रहने दी, बाकी कैंसिलेशन सक्सेसफुल बुकिंग का, सॉरी ट्रांसलेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्सेस लीड टाइम वर्सेस कैंसिलेशन रेट। मैंने सीट का नाम दिया है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि अब जब किसी इस एनालिसिस को किसी और को सेंड करेंगे या रिपोर्ट बनाएंगे तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब हाउ डज लीड टाइम, डेज बिटवीन बुकिंग एंड अराइवल, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छा से। इन्फ्लुएंस द लाइकलीहुड ऑफ बुकिंग कैंसिलेशन, कैसे बुकिंग कैंसिलेशन को अफेक्ट करता है इन्फ्लुएंस। तो मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट दिस क्वेश्चन मीन। तो मैंने आपको बताया लीड टाइम, इसी वजह से बोल रहा है हाउ डज लीड टाइम। तो सबसे पहले तो कौन सा बताया, लीड टाइम होता क्या है आपका। ठीक है, तो लीड टाइम क्या है, नंबर ऑफ डेज बिफोर बुकिंग डेट एंड अराइवल डेट, यानी कि अराइवल डेट जो है हमारा बुकिंग का, उससे कितने दिन पहले आपने बुकिंग किया या किसी कस्टमर ने बुकिंग की। ठीक है, जैसे बुकिंग डेट है 1 जनवरी, अराइवल डेट 1 जुलाई, इसके बीच का जो डिफरेंस हुआ, नंबर ऑफ डेज कितना है 1 जनवरी टू 1 जुलाई, दैट नंबर ऑफ डेज विच इज डिफरेंस इज द लीड टाइम इटसेल्फ। ओके, लीड टाइम्स is very important in this, lead time feature is very important, mostly affect the other features। तो हम लोग को अब जानना है कि ये इन्फ्लुएंस कैसे करता है बुकिंग कैंसिलेशन को। ठीक है, तो लीड टाइम क्या करता है, नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करता है।
अराइवल डेट और बुकिंग डेट के बीच में, और ये बताता है कि कैसे एक रिजर्वेशन मीट किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, यानी कस्टमर का बिहेवियर, यानी मान लो कोई 30 दिन पहले ही बुक कर रहा है और वो कैंसिल नहीं कर रहा है, तो उस कस्टमर का बिहेवियर लॉयल्टी है। अब कोई नंबर ऑफ डेज बहुत ज़्यादा पहले बुक कर दिया मगर वो ज़्यादा कैंसिलेशन करता है, उसका कैंसिलेशन रेट ज़्यादा है या प्रीवियस कैंसिलेशन उसके बहुत ज़्यादा है, तो अब यहाँ बस क्या आता है ना कि लीड टाइम हमारा डाटा सेट में कैसे अवेलेबल है, आप देखिए। लीड टाइम हमारा जो अवेलेबल है, लीड टाइम ये रहा, तो इसका रेंज देखिए बहुत ज़्यादा है, 372, 343। अब चलिए एक बार मैक्सिमम इसका कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम इसमें कितना है, इक्वल टू मैक्स लीड टाइम एंड देन लीड टाइम कंट्रोल डाउन एंटर 737, यानी समझिए आप, अगर मैं इस लीड टाइम कॉलम पर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करूँ तो मेरे पास 737 रोज बन जाएंगे, जो कि विजुलाइज करते समय जैसे ये कैंसिलेशन लाइन चलाने समय बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एक अच्छा विजुलाइजेशन नहीं हो पाएगा, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये वाला है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इसमें वापस आते हैं, अब इसको हटा दिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, ये अभी आप इस पीवट को छोड़ दीजिए, ये पीवट को तो आपको दिखेगा ग्रुप बने, मगर वो कैसे ग्रुप बनाए वो मेन जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पीवट टेबल इंसर्ट करते हैं और आई एम सॉरी NVMT, ठीक है। अब टेबल रेंज गया, होटल बुकिंग डाटा सेट, एंड देन हम लोग डाटा सेट सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे, देन ओके करेंगे, ठीक है। ये पीवी टेबल आ गया। अब सबसे पहले क्या है हमारा लीड टाइम, ठीक है। तो लीड टाइम को हम लोगों ने रोज पे ला दिया। अब अक्रॉस बुकिंग, यानी कि बुकिंग कैंसिलेशन, यानी कैंसिलेशन वाले फीचर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस कैंसल यहाँ ले आए। अब सम ऑफ इस कैंसल में क्या दिक्कत था कि जैसे मान लो 10 10 10, तो जीरो भी काउंट कर रहा है, वन भी, तो जीरो का 1 + 1 कितना भी हो तो उसको काउंट करेगा, मगर जीरो को तो काउंट कर नहीं रहा है। तो वो सम हम लोग का एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, एवरेज ले लिए इस कैंसर का, ठीक है। इसका सॉरी डाटा को ये देखिए 737 रोज बन गई। अब बताइए इसमें कैसे ही आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लीड टाइम है उसको हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे, जैसे हिस्टोग्राम में बीन्स बनाते हैं हम लोग, किसी ने एमएल पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, डाटा विजुअल ईडीए के प्रोसेस में हम लोग बीन्स बना लेते हैं विजुअलाइज करने के लिए और डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब 0 से 737 है बट यहाँ बाय 100 है, तो हम लोग को एक नंबर चेंज करना पड़ेगा, यानी हम लोग 30 का ग्रुप बना रहे हैं, लास्ट 30 डेज। देन मैं 31 का बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को 0 से 29 नहीं चाहिए, 0 से 30 चाहिए शुरू में, 0 से 31। अब ओके किया, तो ये pivot table ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर क्या परसेंटेज में कर देते हैं। अब इसको शो वैल्यू एस, नहीं नहीं नहीं, कॉलम टोटल नहीं, परसेंट ऑफ टोटल कुछ तो किया था मैंने यहाँ बस, नो कैलकुलेशन। इसका मतलब मैंने बस यहाँ से होम टैब से यहाँ बस परसेंटेज बना दिया हूँ, ओके हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट गाइस, बार बार वो सीट खुल जा रहा है, सॉरी। ये हो गया। अब इसको एनालाइज करते हैं, एक मिनट, सीट ज़्यादा तो नहीं बन गया। नहीं चलो नहीं बने, क्योंकि अगर किसी भी पीवी टेबल पर डबल क्लिक, क्योंकि अगर किसी भी पीवी टेबल पर डबल क्लिक करेंगे, सो डिटेल नहीं, ठीक है, तो उसका डिटेल्स खुल जाता है, जैसे ये वाला सीट खुल गया डिटेल वन, कि वो पीवी टेबल किस डाटा सोर्स से बना है, ठीक है।
तो ऐसा आप एनालाइज करते, मान लीजिए कोई पिवट टेबल है, आपको पता नहीं कि वो कहाँ किस डाटा सेट से बना है, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर वापस आ गया। अब देखिए ग्रुपिंग बन गया है। अब ये क्या, डेज के हिसाब से कितने नंबर ऑफ डेज है, कितने कैंसिलेशन रेट है। देखो जो लास्ट 30 डेज में बुकिंग किया था उसका कैंसिलेशन रेट क्या है, कम है। वहीं जहाँ नंबर ऑफ डेज बुकिंग से लीड टाइम बहुत ज़्यादा है, जैसे 527 557 के बीच में है, 74, मतलब नंबर ऑफ डेज जितने ज़्यादा है उतना ज़्यादा कैंसिलेशन रेट। जितना ज़्यादा लीड टाइम उतना ज़्यादा कैंसिलेशन रेट। लीड टाइम जैसे लास्ट 30 डेज में जो बुकिंग हुआ, यानी कि मान लो 30 सितंबर को हम लोगों को ज्वाइन करना कि पहुंचना है होटल में, तो हम लोगों ने 30 अगस्त या 1 सितंबर को बुक किया, तो उसमें उस कस्टमर का कैंसिलेशन रेट कम है, ठीक है। कैंसिलेशन रेट कम है। वहीं अगर मैंने नंबर 2 साल पहले बुक किया, 7/1/30 एंड 7/30 एंड 7/43 के बीच में, ये 1% आना चाहिए, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हम्म, अगर इसको जनरल करूँ, ठीक है, ये ठीक है, हाँ सॉरी, 620 एंड 650 नंबर ऑफ डेज के बीच में आ रहा है, तो 100% कैंसिल है, यानी कि 2 साल पहले जिस कस्टमर ने बुक किया वो श्योर है कि वो 100% कैंसिल करेगा, तो हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपको ग्राफ बनाना है, इसका विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लाइन, क्योंकि ये टाइम के थ्रू वेरी कर रहा है, तो हम लोग लाइन चढ़ बना दिया। मुझे ये स्टैक पर ठीक लगता है, इसमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, हर एक पॉइंट पे आप जाके पता कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन रेट सबसे ज़्यादा कम कब है, लास्ट 30 डेज में, तो इसको यहाँ रख लीजिए। मैं आपको ये सीट भेज दूंगा, आप अच्छे से करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीड टाइम अक्रॉस ऑल बुकिंग्स एंड आर मोस्ट कस्टमर बुकिंग ईयरली और लास्ट मंथ। इस क्वेश्चन को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीड टाइम, ठीक है, यानी कि लीड टाइम नंबर ऑफ डेज बिटवीन अराइवल डेट एंड बुकिंग डेट, आपको ये जानना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीड टाइम अक्रॉस ऑल बुकिंग मतलब कि जो हमारा लीड टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ डेज जो है, डिस्ट्रीब्यूशन आप समझते हैं हिस्टोग्राम, कि से मान लो एक डाटा सेट एज्यूम करो, 1 1 2 1 1 2 3, तो यहाँ पर 1 सबसे ज़्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, मतलब हर एक नंबर का, ठीक है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन आपको चेक करना है कि सबसे ज़्यादा बुकिंग कौन से इंटरवल में, मान लो लीड टाइम जैसे लास्ट 30 डेज में सबसे ज़्यादा बुकिंग हुए, या 2 साल पहले जिसने बुक किया उसमें ज़्यादा बुकिंग हुए लीड टाइम की वजह से। मान लो लीड टाइम है 300 डेज, यानी 300 दिन पहले उस कस्टमर ने बुक किया, तो क्या उस समय सबसे ज़्यादा बुकिंग हो रहे हैं, तो उस समय भी बुक होगा। और लास्ट 30 डेज में तो भाई ओपन रखना पड़ेगा, सब फ्री रखना पड़ेगा रूम को, ठीक है। या नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने पड़ेंगे होटल में ताकि बुकिंग्स और हो, या कस्टमर लॉयल कस्टमर है तो वो आएगा ही, ऐसा पता होना चाहिए, तो लॉयल कस्टमर वाला हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बन रहा है, इसको देखिए, ये मैंने बनाया था, अब इसको आप खुद बनाइए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो पीवी टेबल, ठीक है, पीवी टेबल इंसर्ट कीजिए, होटल बुकिंग डाटा सेट, एंटर, किसी भी एक क्या हो रहा है, एंटर, नॉट वेरी अच्छा, कुछ नेम का इशू आ रहा है, मे भी पहले बना है इसीलिए। वेट, तो देखिए यहाँ पर पीवी टेबल बन गया, हमारा पीवी टेबल आ गया। अब यहाँ पर हम लोग डाटा से एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीड टाइम, यानी कि लीड टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें वो फ्रीक्वेंसी नंबर, तो लीड टाइम को रो पे रख दिए, ठीक है। अक्रॉस ऑल बुकिंग मतलब कितने बुकिंग हुए हैं, ठीक है, तो लीड टाइम के हिसाब से ही हम लोग काउंट कर देंगे, जितने लीड टाइम होते नंबर ऑफ बुकिंग, जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं नंबर ऑफ बुकिंग्स। अब काउंट ऑफ लीड टाइम आ गया। अब यहाँ पास ग्रुपिंग वाला मैंने कॉन्सेप्ट पहले लगा दिया था, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, अनग्रुप किया तो बहुत ज़्यादा नंबर आ गए। अब 737 तक जाएंगे, 737 रोज तक, इसलिए मैंने इसको ग्रुप कर दिया।
जिसको मैंने 31 के एंटर में कर दिया। 31 वन मैं 0 से 30 के बीच का एक बिन बनेगा, तो ऐसा कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि भाई हम लोग क्या बनाना चाहिए। तो अब डेज है, अब लाइन चार्ट में भी हम लोग दे सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि सबसे ज़्यादा बुकिंग किस नंबर ऑफ डेज में हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम चार्ट यूज़ कर लेंगे। ये मैंने पहले किया था, ठीक है, बस थोड़ा एनालाइज करा लाइन चार्ट में, तो कॉलम चार्ट में ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुआ था। इसको क्लिक किए, एंटर किए, ये आ गया आपका। अब देखिए जैसे यहाँ पर लास्ट 30 डेज में सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई है, और 31 से 61 के बीच में मीडियम काफ़ी कम होते चले गई है। और फिर कुछ नंबर ऑफ डेज ऐसी है कि कैंसिल, बहुत ही कम बुकिंग, एक नाम मात्र बुकिंग ऐसे हुई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एडीआर। एडीआर बहुत ही अच्छा है। हाउ डज द एवरेज डेली रेट, जैसे मैंने बताया था, वैरी अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। जो हमारे मार्केट सेगमेंट की हाउ कस्टमर बुक, किसके थ्रू बुक किया, एजेंट्स थ्रू, डायरेक्ट, ऑफलाइन, वो सब, ठीक है। एवरेज है, तो ये मैंने लिखा है, इसको पढ़ मैं बता एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडीआर मीन्स द एवरेज प्राइस पर रूम पर नाइट, ठीक है। एक रूम का एवरेज प्राइस क्या है पर नाइट। एग्जाम्पल है, टोटल स्टे कॉस्ट 3000 and number of nights 3, so the average rate will be 1000, okay. So here average rate will be 1000 rupees. A market segment means how the bookings was made, type of customer source, और किसने बनाया, ठीक है। like in our data set we have direct, customer book directly, corporate business booking, online TA, online travel agencies, offline TA travel agents, GDS global distribution systems, okay. So basically what we are doing here, we are comparing average daily rate, okay, average daily rate, wait, I wrote this inside a rectangle shape. So we have comparing average daily rate ADR across different market segments. So what we will have to do, we will first insert an inside a pivot table, okay. I'm expecting that everyone has known how to insert a pivot table and how to make a pivot table and how you will analyze them. Okay, so let's do it. Hmm, again, same issues. So यहाँ आ गया। अब हम लोग को देखना है अक्रॉस मार्केट सेगमेंट, हम लोग को एवरेज रेट निकालना है। मार्केट सेगमेंट्स जो है कि कितने बेचते हैं, तो देखिए एविएशन, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉर्पोरेट, डायरेक्ट, ग्रुप्स, ऑफलाइन थ्रू एजेंट्स, और थ्रू और ऑनलाइन थ्रू एजेंट्स, ऐसे करके बुकिंग किया है हर एक कस्टमर ने। अब इसमें एवरेज एडीआर कितना है, एवरेज डेली रेट, ठीक है। तो हमारा जो एडीआर फीचर था, एडीआर एडीआर ये रहा, इसमें यहाँ डाल दिया। अब ये तो सम बता रहे हैं, मगर हम लोगों को क्या करना है, एवरेज। ये बोला वो पहले से एवरेज है, बट उसका सम है, सम ऑफ एवरेज है। बट हम लोग को एवरेज चाहिए, एवरेज ऑफ एवरेज एडीआर, एवरेज प्राइस पर नाइट, ओके। तो हम लोग यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग से चेंज कर देंगे एवरेज, देन ओके। तो यहाँ पास आ गया एवरेज डे। अब इसको हम लोग कॉलम चार्ट के थ्रू यहाँ ये देखिए आ गया, ये बन गया है। तो सबसे ज़्यादा जो बुकिंग्स, सबसे ज़्यादा जो एवरेज एडीआर है, जो मतलब जो प्राइस है पर नाइट हर एक रूम का, वो उस रूम का है जो कि ऑनलाइन थ्रू एजेंट्स बुक किया गया है। देखिए ये वाले में सबसे अच्छा 117.19 रुपीज़, ओके, ऐसे करके है। और ये वाला एंड डायरेक्ट भी, डायरेक्ट बस 2 रुपीज़ वेरी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है विच कंट्रीज कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ होटल बुकिंग एंड हाउ डज बुकिंग वैल्यू डिफर अक्रॉस रीजन। तो हम लोगों को एक रीजन करना पड़ेगा, वो मैंने किया नहीं है।
मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो या फ्यूचर में इसके ड्राइव में इस एक्सेल सीट में ऐड कर दूंगा। तो हम यहाँ इसका क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ होटल बुकिंग में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा बुकिंग किस कंट्री से होती है। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप पीवी टेबल इंसर्ट कर लीजिए, डाटा को रेंज दे दीजिए। पीवी टेबल का टेबल रेंज दे दीजिए एंड ओके कर दीजिए। एंड देन हम लोग क्या करना है, कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट नंबर ऑफ होटल बुकिंग्स। सबसे पहले तो कंट्री, कंट्री आ गया हमारा रोज में। कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट नंबर ऑफ होटल बुकिंग्स, यानी कंट्री के अक्रॉस कितने नंबर ऑफ होटल बुकिंग्स हुए। तो जितने नंबर ऑफ होटल्स होंगे उस हिसाब से देख लेंगे मे बी। नहीं नहीं, ये होटल्स आ जाएंगे तो क्या, काउंट ऑफ होटल्स, हर एक कंट्री के साथ कितने नंबर ऑफ होटल्स होंगे। काउंट ऑफ, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो गलत हो जाएगा। या हो भी सकता है, अगर ऐसा है, सॉरी, फिर से खोलिए, और ये है, तो फिर हम लोग सो वैल्यू एस, सॉर्टिंग कर लेते हैं इसको, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, काउंट ऑफ होटल। इसमें क्या किया हम लोगों ने कि जो हमारे कंट्रीज थे उसको हम लोगों ने रो में डाल दिया। अब जितने नंबर ऑफ होटल्स थे, नंबर ऑफ बुकिंग्स है। अब पोर्टुगल का कुछ कंट्री है, मे बी याद नहीं आ रहा है, वेट में देख, मैं लिख दूंगा कोड, कंट्री कोड लिखा होगा मैंने मे बी। हाँ, पोर्टुगल, सॉरी ध्यान में नहीं आ रहा था। पोर्टुगल कंट्रीब्यूट कर रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ बुकिंग्स। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 48,590 बुकिंग सिर्फ पोर्टुगल से पोर्टुगल से आया है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है। उसके बाद फिर जीबीआर, ये सब कंट्री कोड है। मैंने सर्च नहीं किया कौन से कंट्री ने किया, मैंने कंट्री कोड के हिसाब से एनालिसिस कर दिया। अब इस पे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। जैसे यहाँ पर प्लॉट बना सकते हैं आप, जीटीसी कॉलम चार्ट थी प्लस डॉट कॉलम, ये बन गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि पोर्टुगल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बुकिंग्स होते हैं, उसके बाद फिर बी आर ए एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीक नाइट स्टे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज द लेंथ ऑफ स्टे वीकेंड्स नाइट्स वर्सेस वीकडे नाइट्स। वीकेंड नाइट्स मतलब सैटरडे एंड संडे नाइट्स, वीकडे नाइट्स मीन्स मंडे टू फ्राइडे नाइट्स, डिफर अक्रॉस कस्टमर टाइप्स, ट्रांजिएंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्स्ट्रा। मतलब कस्टमर टाइप के हिसाब से कौन कौन से कस्टमर टाइप्स के हिसाब से लेंथ ऑफ स्टे, मतलब सबसे ज़्यादा किस टाइप के कस्टमर रुका वीकेंड नाइट्स में एंड वीकडे नाइट्स में। यानी हमें वो पर्टिकुलरली क्या कंपेयर करना है कि वीकडे नाइट्स में वीकेंड नाइट्स सबसे ज़्यादा रुकते हैं वो, या वीकडे नाइट्स, और कौन से टाइप के कस्टमर होते हैं, ट्रांजिएंट या कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पीवीटी वाला बनाना सीख गया, तो अब हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं इस पर। वेट, यहाँ पास आ नहीं रहा है फील्ड लिस्ट। देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि फील्ड लिस्ट यहाँ ओकर नहीं होता डायरेक्ट क्लिक करने पे। तो आप क्या कीजिए, किसी भी एक सेल पे क्लिक कीजिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया। आप पीवी टेबल एनालिसिस पे जाइए, फील्ड लिस्ट पे जाइए, तो यहाँ पास फील्ड लिस्ट आ गया। अब यहाँ पर हमने किया क्या है, तो ध्यान से देखें। हाउ लेंथ ऑफ स्टेट वीक एंड नाइट्स वर्सेस वीक नाइट इज काउंट वेरिएबल है, डिफरेंट अक्रॉस कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप्स क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्लासेज या नंबर ऑफ टाइप्स कम होंगे, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो कस्टमर, ये पहले सेलेक्ट कर लिया गया कस्टमर टाइप। जैसे कस्टमर टाइप, इसको आपको यहाँ ड्रॉप करना है। ठीक है, अब कस्टमर टाइप आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ग्रुप, ट्रांजिएंट एंड ट्रांजिएंट पार्टी आ गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि लेंथ ऑफ स्टे वीकेंड नाइट्स वर्सेस वीकडे नाइट, तो हम लोग उसको दोनों को काउंट में डाल देंगे। स्टे इन वीकेंड नाइट्स पे यहाँ डाल दिए, वीक डेज नाइट में डाल दिए। ठीक है, वीकडे नाइट्स में। अब हम लोग यहाँ बस काउंट ले सकते हैं, बट काउंट में क्या आता है, कॉमन सी बात है, जितने रोज आते, जितने नंबर रोज में वीकेंड नाइट्स वीकेंड आते ही, वहाँ बस हम लोग एवरेज कर देते, तो बस 1+1 का वो हो जाता है। बट यहाँ बस क्या है, वीकेंड नाइट्स में क्या है, 1 0 के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग को एवरेज करना पड़ेगा।
मतलब 1 0 1 0 1 0, तो 0 को काउंट करते हुए चलेगा। उस हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने यहाँ एवरेज कर दिया, तो यहाँ पास आ गया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप के जो कस्टमर है, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट टाइप या कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कुछ होते होंगे अलग अलग कस्टमर, तो वहाँ पर उन लोग वीकेंड नाइट्स में ज़्यादा स्टे करते हैं, ठीक है। वहीं वही कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स वीक नाइट्स में ज़्यादा ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाए थे, यहाँ लाइन सर्च में बना दिया। यहाँ पर आप समझ लीजिए एवरेज ऑफ स्टे इन वीकेंड नाइट्स, यानी कि जो ब्लू ग्राफ है वो वीकेंड सैटरडे और संडे को रुकने का है, एंड जो ये एवरेज ऑफ स्टे इन वीक नाइट्स यानी कि मंडे टू फ्राइडे, ऑरेंज बार ग्राफ बार से फिर। अब इसको समझते हैं। कस्टमर टाइप है कॉन्ट्रैक्ट, ग्रुप, ट्रांजिएंट पार्टी, ठीक है। ये है एवरेज स्ट्रिंग, मतलब कितना रुपया है इसका मैंने एवरेज कर दिया। अब देखेंगे अगर ध्यान से, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, वो वीक नाइट्स में यानी कि मंडे टू फ्राइडे सबसे ज़्यादा स्टे करते हैं। और वहीं अगर मैंने वीकेंड नाइट्स की बात की, तो वही कॉन्ट्रैक्टर भी सैटरडे एंड संडे नाइट्स में ज़्यादा स्टे करते हैं, ठीक है। तो मे बी उन लोगों का वहाँ आना जाने का जरूर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं स्पेशल रिक्वेस्ट मेड बाय। अब इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट मेड बाय कस्टमर एंड द एडीआर प्राइसिंग ऑफ रूम? वी आर चेकिंग इफ मोर स्पेशल रिक्वेस्ट हायर और लोअर एडीआर, मतलब कि अगर कोई वीआईपी कस्टमर आया, ठीक है, या कोई सेलिब्रिटी है, तो उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट बुकिंग होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हायर और लोअर एरिया चेक करना है हम लोग को, यानी कि उस समय उस रूम का एवरेज प्राइस जो है पर नाइट वो ज़्यादा है या कम है, वो बेसिकली चेक करना है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, स्पेशल रिक्वेस्ट का डाल दिया टोटल कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4, उससे हमने एरिया का एवरेज निकाल लिया, एंड देन लाइन ग्राफ, लाइन चार्ट यूज़ कर लिया। इसमें ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से होता, अम, ये मैंने शायद तक गलत बना दिया। हाँ, ये ग्राफ सही होता, कॉलम चार्ट या बार चार्ट बना देते हम लोग। ये ज़्यादा अच्छा शो कर रहा है कि जो 5 स्पेशल रिक्वेस्ट था, नो 4 स्पेशल रिक्वेस्ट था, उसका जो एडीआर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसी को लाइन चार्ट से देखते हैं। हाँ, तो यहाँ भी वही है, 4 वाले के पास 130 रुपीज़ एडीआर है, एवरेज एडीआर है ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी कि डायरेक्ट हुआ, थ्रू एजेंट्स हुआ, कॉर्पोरेट हुआ, इम्पैक्ट द टोटल नंबर ऑफ बुकिंग, यानी कि नंबर ऑफ बुकिंग पे उन लोगों का क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे हैं, सबसे ज़्यादा चेक करते हैं। हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कितने नंबर ऑफ बुकिंग्स, तो इसका कितने नंबर ऑफ बुकिंग्स इम्पैक्ट हुए या अफेक्ट हुए, तो हम लोग एक पिवट टेबल बनाएंगे। पिवट टेबल को आप आपके डाटा सेट का जो है वो रेंज देंगे, ओके। कुछ दिक्कत आ रहा है ऐसे करने में भी। स्पेशल रिक्वेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अल्ट, ठीक ठीक। अब इधर कीजिएगा, कुछ इशू ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, डाटा सेट को तो नहीं पता क्या होगा। ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन आप एक बार समझिए तो आप समझिए क्या करना है, ठीक है। हाउ टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिसाब से करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसको रोज में डाल दिया, ठीक है। चैनल इम्पैक्ट टोटल नंबर ऑफ बुकिंग्स, नंबर ऑफ बुकिंग्स में आप काउंट ऑफ होटल डाल दीजिए या जितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो मैंने काउंट ऑफ होटल डाल दिया, ठीक है। या फिर इसको अब सॉर्टिंग कर लीजिए, आपको मैक्सिमम देखना है तो, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते टी थ्रू एजेंट्स जो थे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बुकिंग्स हुए हैं, ठीक है। अब इसको एनालाइज करना है, तो आप एक मिनट आप शॉर्टकट देख लीजिए आप एक बार। जैसे मैंने पीवी टेबल एनालिसिस हम लोग नॉर्मल चार्ट्स भी बना सकते हैं ये सब, और पीवी टेबल एनालिसिस में यहाँ पर पीवी चार्ट भी होता है, दोनों बना सकते हैं। तो मैं पीवी चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल एल्ट की है, ठीक है। उसके बाद जे टी दबाइएगा, जे टी एंड देन सी, उसके बाद आएगा। तो मैंने यहाँ बार चार्ट बनाया था, बार चार्ट ज़्यादा सही लग रहा था, ठीक है।
अब देखिए ये बार चार्ट की तरफ से मैंने इसमें ग्रीन कलर ये सब किया है, थोड़ा कलरिंग किया ताकि हमारे मेरा डैशबोर्ड सही दिखे, आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगर तो टी ए टी ओ डायरेक्ट कॉर्पोरेट जी डी एस, ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी इम्पैक्ट कौन कर रहा है इसमें, थ्रू एजेंट्स और टी ओ का कुछ था, टी ए मीन्स थ्रू एजेंट्स, ओके, वो ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से तो जो टोटल नंबर ऑफ बुकिंग्स है वो दिस ये टी ए टी ओ थ्रू एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू ज़्यादा है, ठीक है। ये वो अब हम लोग चेक करेंगे एवरेज एडीआर, ठीक है, एवरेज एडीआर के बारे में, एवरेज एडीआर विथ रूम टाइप, जो रूम चेंज हो रहा था ना, जब मान लो जो बुकिंग के टाइम पे रूम है और जो असाइन रूम हुआ एट द टाइम ऑफ अराइवल। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द एवरेज एडीआर, मतलब एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रूम पर नाइट, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट रूम टाइप्स, यानी कि रिजर्व वर्सेस असाइंड, मतलब जो जिस टाइम आप रिजर्व के मान लो एक ही है, फिर मिल गया आपको बी या सेम ही मिला, तो उसके हिसाब से हम लोगों को एवरेज एडीआर चेक करना है, ठीक है। एंड आर अपग्रेड्स डाउनग्रेड्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, अपग्रेड्स मीन्स लोअर क्लास में आपने रिजर्व किया किसी रीजन की वजह से, होटल को आपको हाई क्लास का देना पड़ा रूम, तो वो अपग्रेड हो गया। अब मान लीजिए आपने बुक किया हाई क्लास का रूम, ठीक है, मान लो डी एक हाई क्लास है और सी या बी लो क्लास है। अब मान लो किसी अर्जेंट बुकिंग के चक्कर में या उसी दिन कुछ इश्यूज आ गए, तो उस दिन आपको मिल गया सी क्लास का रूम या बी क्लास का रूम, तो वो लोअर ग्रेड में चल गया, तो उसको डाउन ग्रेड बोलेंगे, अफेक्टिंग प्राइसिंग, तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया कि एवरेज दिया कि रूम टाइप, तो रिजर्व रूम टाइप को मैंने यहाँ डाल दिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए असाइन रूम टाइप या रिजर्व रूम टाइप से मतलब जैसे रूम टाइप भी हो गया असाइन रूम टाइप। अब वहाँ पर हम लोगों ने एडीआर कैलकुलेट किया, एवरेज एडीआर, ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसका मैंने एक ग्राफ बना दिया, तो जो एच रूम है, एच रूम टाइप है, उसका जो एडीआर एवरेज सबसे ज़्यादा है जो कि है 171.38 रुपीज़, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कि भाई एडीआर कैसे कर रहे हैं रूम टाइप में, यानी कि एच रूम का जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आता है एंड आर अपग्रेड डाउनग्रेड, अपग्रेड और डाउनग्रेड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब हमारे फीचर में तो अपग्रेड डाउनग्रेड था नहीं, तो मैंने क्या किया कि ये रूम चेंज करके एक कॉलम बना लिया। रूम चेंज करने का कॉलम इसलिए बनाया ताकि जो भी मान लो सी मिला नो चेंज, ए मिला सी मिला चेंज तो है, सी मिला ए मिला चेंज तो है, मगर कौन सा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली चेंज है, ए लोअर क्लास है, लोअर क्लास रूम है, सी जो है हायर क्लास रूम है, तो वहाँ पर अपग्रेड हुआ। अब डी था, डी से डी मिल गया, मान लो यहाँ पर सी रहता है, यहाँ पास ए रहता है, यहाँ पास ए रहता है, यहाँ पास सी रहता है, सी से ए जा रहे हैं, यानी डाउनग्रेड, तो वैसे करके ठीक है, डाउनग्रेड तो कहीं होगा। हम्म, वो आप लोग देख लीजिएगा, डाउनग्रेड अगर मिल जाए तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कंपेयर नो इम्पैक्ट ऑफ एरिया विथ बुकिंग प्राइस, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया रूम टाइप में इसको रूम टाइप, रूम चेंज जो था उसको रोज पे आ जाए, तो मेरे पास जो भी था डाउनग्रेड, नो चेंज और अपग्रेड था। अब डाउनग्रेड में देखिए जो एवरेज एडीआर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो डाउनग्रेड का प्राइस है वो एज कम्पेयर टू जिन लोगों का चेंज नहीं हुआ है रूम और जिन लोगों को अपग्रेड हुआ रूम, उनके हिसाब से उन लोगों का एडीआर ज़्यादा है, जिन लोगों का अपग्रेड हुआ उन लोगों को कम लगा है प्राइस, कि भाई उन लोगों ने कुछ पहले ही प्रीपेड किया होगा। और डाउनग्रेड में मान लीजिए उन लोगों ने पे किया था हाई क्लास का, फिर लोअर क्लास में गए, तो इस वजह से उनका एरिया ज़्यादा पड़ गया। ये ग्राफ के थ्रू आप एनालाइज करते हो, और ये देखिए ये मैंने एनालाइज करते समय थोड़ा डेप्थ में किया था मैं उस समय, तो मैंने ध्यान से लिखा था। द चार्ट shows that bookings where customer were downgraded have the highest average price followed by bookings with no room change, मतलब जिन लोगों का रूम चेंज नहीं हुआ था उसके हिसाब से डाउनग्रेड का मेरा एवरेज एडीआर बहुत ज़्यादा है। वाइल अपग्रेड बुकिंग्स हैव द लोएस्ट एवरेज प्राइस, मतलब कि जो अपग्रेड हो रहा है यानी ए से सी, सी से डी, सी से एच, उन लोगों का प्राइस कम है। इंटरेस्टिंगली downgrade bookings have the highest price while upgraded bookings have the lowest, suggesting that price depending on original booking rather than the final room assigned, यानी कि ये डिपेंड करता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, अपग्रेड रूम जिसका होता है उसको ज़्यादा थोड़ा पे करना पड़ता है।
अब कस्टमर ऑफ बुकिंग, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डज द नंबर ऑफ एडल्ट चिल्ड्रंस एंड बेबीज पर बुकिंग वेरी एंड व्हाट इज द कॉमन कस्टमर ग्रुप। मतलब एडल्ट्स के नंबर ऑफ एडल्ट्स चिल्ड्रन और बेबीज हर एक बुकिंग में कितना वेरी कर रहे हैं वो हम लोगों को देखना है, और कैसे कस्टमर ग्रुप कंपोजिशन हो रहा है। बेसिक है एकदम। यहाँ पर हम लोगों ने रोज में एडल्ट डाल दिया, चिल्ड्रन डाल दिया एंड बेबी डाल दिया, उनका एवरेज कर दिया। अकाउंट जो एवरेज करेंगे तो उससे हम लोग क्या पता चलेगा भाई एक्चुअल में पूरे डाटा सेट में उन लोगों वो लोग कितने बार आए हैं। जैसे एवरेज कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, मीन एवरेज, एकदम बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर बहुत से डिफरेंट हाइट के, डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। कोई 17 है, कोई 18 है, कोई 19 है, कोई 20 है। अब वैसे वैसे करके आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं। अब कोई बाहर से एक टीचर आया, न्यू फैकल्टी आया, वो बोलेगा भाई यहाँ का एवरेज एज कितना है, आप बोल दिए 17। ये 17 का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो एवरेज एज है, इसका मतलब है कि हाँ भाई मोस्ट ऑफ द, जैसे मान लीजिए 18 हो गया, 17 हो गया, 19 एज हो गया, 21 एज हो गया, ऐसे कर करके सारे सम करके अगर उसको नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के एज से, इसका मतलब सिंपल है कि भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 17 एज के हैं, कोई 18 एज का है, या उनके बीच में 17 है, 15 से 17 के बीच में, 15 से 17, यानी 17 से आगे या पीछे इतना ही वेरी करेगा। यानी एवरेज जो मिडिल वैल्यू है वो 17 है, इतने एज के मतलब हैं बंदे, ऐसे करके ये अंडरस्टैंडिंग है। स्टैटिस्टिक्स जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर जब मैंने ग्राफ बनाया तो देखा कि एडल्ट्स के नंबर ऑफ बुकिंग ज़्यादा है, ठीक है। अब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिपॉजिट टाइप, यानी नो डिपॉजिट रिफंडेबल है कि नहीं, नॉन रिफंडेबल है, बुकिंग कैंसिलेशन पे कितना है, एकदम बेसिक है। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। पहले आप सबसे पहले पीवी टेबल करिए, होटल बुकिंग डाटा सेट, कंट्रोल ए, एंटर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि इम्पैक्ट ऑफ डिपॉजिट टाइप, तो पहले तो डिपॉजिट टाइप आप सर्च कीजिए, डिपॉजिट टाइप, ठीक है। अब ऑन बुकिंग कैंसिलेशन, मतलब कौन सा बुकिंग कैंसिलेशन, बुकिंग कैंसिलेशन कहाँ हुआ था, इस कैंसिल कैंसिलेशन वाले रो में ही है ना, कितना कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर हम लोग एवरेज निकाल देंगे कि सम में तो फिर 0 1 को भी कैंसिल कर लेगा। एवरेज, एवरेज का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ 28.9, 99.9 ऐसा है, तो इसका जब ग्राफ बनाया, जैसे मैंने पहले ही बना दिया, आप भी वैसे बना सकते हैं। तो नॉन रिफंड डिपॉजिट टाइप जो था उसका जो कैंसिलेशन रेट था वो ज़्यादा था, ठीक है। जिन लोगों का नॉन रिफंड था, जो बुकिंग है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट रहेगा उसका हाईएस्ट कैंसिलेशन रेट है, नो डिपॉजिट बुकिंग सबके, जबकि रिफंडेबल बुकिंग्स का लोएस्ट कैंसिलेशन रेट है। However, the extremely high cancellation rate for non-refundable booking is likely due to a very small number of users in the category, making the result risk level। यानी कि बेसिकली जो नॉन रिफंडेबल रहता है वो कैंसिल तो करेगा नहीं, बट डाटा सेट के हिसाब से यहाँ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट जिसने किया था उसका कैंसिलेशन रेट ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर्स। अब आता है प्रीवियस कैंसिलेशन एंड प्रीवियस सक्सेसफुल बुकिंग्स। तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने बात किया था, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए 2 मिनट का पॉज लेके। चलिए तो देखते हैं, हाउ डज द नंबर ऑफ प्रीवियस कैंसिलेशन एंड प्रीवियस सक्सेसफुल बुकिंग्स इन्फ्लुएंस करेंट बुकिंग बिहेवियर। अब यहाँ पर समझते हैं, नंबर ऑफ प्रीवियस कैंसिलेशन यानी कि कोई कस्टमर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एग्जांपल दिया था, एन नंबर ऑफ टाइम्स बुकिंग किए और एम नंबर ऑफ टाइम्स कैंसिल किए, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रीवियस कैंसिल कितने नंबर ऑफ बार उसने कैंसिल किया, प्रीवियस सक्सेसफुल कितने नंबर ऑफ बुकिंग करके उसने अवेलेबिलिटी दिखाई, मतलब जिसने बुकिंग किया वो आ गया। इन्फ्लुएंस करता है करेंट बुकिंग बिहेवियर को, मतलब कि बुकिंग को करता है। तो यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ आना, प्रीवियस कैंसिलेशन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स कस्टमर कैंसिल बिफोर, जो मैंने बताया। अब प्रीवियस बुकिंग नॉट कैंसल्ड यानी कि सक्सेसफुल पास्ट बुकिंग, कॉमन सी बात है। इस कैंसिल मतलब करेंट बुकिंग आउटकम, कॉमन सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार प्रीवियस कैंसिलेशन के लिए कैलकुलेट करना है, एक बार प्रीवियस बुक के लिए, प्रीवियस बुकिंग नॉट कैंसिल के लिए एनालाइज करना है। कोई बड़ी बात नहीं, आप दोनों साथ में भी कर सकते हैं, मैंने अलग अलग किया है ताकि अलग अलग आपको दिखा सकूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने किया, प्रीवियस कैंसिलेशन को रोज में डाल दिया, अब इस कैंसिल को वैल्यूज में डाल के एवरेज कर दिया उसका, तो यहाँ बस ये आ गया। अब इसका जब मैंने ग्राफ देखा, ये रहा इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस कैंसिलेशन ऑन करंट बुकिंग। करंट बुकिंग मतलब यहाँ पर हम लोग कैंसिल का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो एक जो बुक है, जो वन ऑलमोस्ट कैंसल्ड, तो जो ऑलमोस्ट मैंने पास में ऑलमोस्ट ऑलवेज कैंसिल आ गया, ठीक है। तो जो कस्टमर्स हैं प्रीवियस कैंसिलेशन वाले, जिन लोगों ने पहले कैंसिल किया, अगर उन्होंने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, तो उनका इस पर करेंट टाइम में जो कैंसिलेशन रेट है वो ऑलमोस्ट 10% है, या 20% है, या 30% है, या 40% है। मगर जिन कस्टमर ने बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन किया, जैसे 11, 13, ठीक है, 14, 19, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंसिलेशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कैंसिलेशन रेट भी बढ़ रहा है। यानी कि वो कस्टमर जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ प्रीवियस कैंसिल कर चुके हैं, तो उनका इस टाइम भी कैंसिलेशन रेट ज़्यादा है, ठीक है। अब उसी तरह मैंने प्रीवियस कैंसिल बुकिंग का भी बनाया था यहाँ पर सीधा, ठीक है। तो उसका जब आप ग्राफ देखेंगे, तो यहाँ बस क्या है कि जीवन भाई कैंसिलेशन रेट, बुकिंग कैंसिलेशन रेट, इनो कैंसिलेशन, मतलब कि जैसे 0 to, इस पे बहुत ही कम चांस है कैंसिल होने का। 0 पे बढ़ गया है, वेरी लॉयल कस्टमर है, यस कस्टमर, नॉट कस्टमर 72, इस पे तो कैंसिलेशन रेट 50% आ गया है। ठीक है। तो ये है कैंसिलेशन रेट यहाँ बस बहुत ही कम है, 0.3, 0.5 से ऊपर गया ही नहीं है। जो कैंसिलेशन रेट कम है, जो कि सक्सेसफुल बुकिंग्स के हिसाब से कैंसिलेशन रेट देखें तो हाँ कॉमन सी बात है, कैंसिलेशन रेट हम लोग देख किस पे कंपैरिजन में दे रहे हैं, सक्सेसफुल बुकिंग से कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आता है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडीआर, यानी एवरेज रेट जो मैंने बताया, अक्रॉस ऑल बुकिंग्स, एंड आर देयर एनी प्राइसिंग क्लस्टर और आउटलायर्स, ठीक है। यानी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एडीआर का, बहुत ही आसान है। ये जो डाटा, ये जो ग्राफ बनाया ना मैंने, एकदम आसान है। आप सीधा मेन डाटा सेट से बना सकते हैं। एक चार्ट इंसर्ट, यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट कीजिएगा यहाँ से, ठीक है। ये क्लस्टर कॉलम चार्ट आप इंसर्ट कीजिएगा। ऐसा हो गया। अब इसका डाटा सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, सेलेक्ट डाटा, उसके बाद ऐड करिएगा। और सीरीज नेम में सॉरी सीरीज नेम में जाके, सीरीज नेम करिएगा पहले, फिर सीरीज वैल्यू में जाके क्या करिएगा कि सीरीज वैल्यूज है, ठीक है। अब हम लोग को एडीआर का देखना है। एडीआर के लिए वो क्या करेंगे, होटल अब वो सेलेक्ट हुआ कि नहीं, तो एडीआर कहाँ है, ये नहीं हो रहा। तो हेलो गाइस, जो थोड़ा दिक्कत आ गया था, एक्सेल लोड नहीं हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा रिस्पॉन्ड नहीं रहा था, तो मैंने इनका करके फिर री ओपन किया इसको। तो मैंने यहाँ तक बता ही दिया था आपको कि इंसर्ट करके इस पर्टिकुलर कॉलम्स को, मतलब कि होटल बुकिंग डाटा सेट जो है यहाँ पर, ठीक है, उसमें जाके आपको जो एडीआर वाला कॉलम है, एडीआर एडीआर एडीआर, ये रहा, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देना है पूरा, ठीक है। उसके बाद उसमें इंसर्ट करना है एक डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम, ठीक है, या बार चार्ट भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन देना है तो हिस्टोग्राम, ठीक है। उसी तरह करना है प्रीवियस आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडीआर हो गया। आप कंपेयर न्यू रिपीट गेस्ट एंड न्यू गेस्ट। अब यहाँ पर क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डू रिपीट गेस्ट डिफर फ्रॉम न्यू गेस्ट, यानी कि रिपीट गेस्ट एज कम्पेयर टू न्यू गेस्ट हम लोग को चेक करना है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग बिहेवियर। बुकिंग का बिहेवियर मतलब कि बुकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लॉयल है कि नहीं कस्टमर, इस हिसाब से कैंसिलेशन रेट देखना है हम लोग को, और एरिया देखना है कि किसका ज़्यादा है। कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, एक पीवट टेबल बनाया है जिसमें यहाँ पर डाल दिया इस कैंसिल कैंसिल सॉरी रिपीटेटिव गेस्ट,
रिपीटेटिव का इसका सिंपल मतलब है जीरो। रिपीटेटिव वो रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो न्यू गेस्ट है। वन यानी रिपीट हुआ है तो वो ओल्ड कस्टमर है। गेस्ट, सॉरी मैं गेस्ट बोल दिया, कस्टमर, ओल्ड कस्टमर है और न्यू कस्टमर है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस कैंसिल को यहाँ डाला, अब उसका एवरेज कैलकुलेट किया कि कितना कैंसिलेशन रेट है। तो जो न्यू कस्टमर्स हैं उनका कैंसिलेशन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड कस्टमर। तो यहाँ कैंसिलेशन रेट ऑफ गेस्ट है, देख लीजिए। जो न्यू गेस्ट है उनका कैंसिलेशन रेट ज़्यादा है, बट जो ओल्ड कस्टमर उनका कैंसिलेशन रेट कम है, यानी कि वो जो ओल्ड कस्टमर है वो बहुत लॉयल है उस पर्टिकुलर होटल के लिए, रिजॉर्ट होटल और सिटी होटल, किसी एक होटल के लिए, जिस भी होटल में वो लाइक करते होंगे। ठीक है। अब न्यू गेस्ट कस्टमर हैज़ हायर कैंसिलेशन रेट एज कम्पेयर टू द ओल्ड गेस्ट। जो मैंने आपको बताया, न्यू कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कैंसिलेशन रेट है उनका। अब एज इन टर्म्स ऑफ एडीआर बात कर लेते हैं। एडीआर का भी मैंने यही बना लिया है। तो वही मैंने किया कि इस रिपीटेटिव वेस्ट को रोज में डाल दिया एंड एडीआर को वैल्यूज में डाल के उसका काउंट का एवरेज कर लिया। तो यहाँ पर क्या है कि न्यू गेस्ट के लिए जो एडीआर है वो ज़्यादा है, बल्कि जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उनके लिए एडीआर हमारा कम है, एवरेज एडीआर। इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट्स मिलते हैं ओल्ड कस्टमर्स को, या लॉयल्टी के लिए कुछ कंपनसेशन मिलता है। ठीक है। ये टेक्स्ट है, इसमें मैंने अपने इंसाइट्स लिखे हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा। होटल में यूज़ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू रिटर्निंग कस्टमर। ठीक है। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर कुछ कुछ बनाया था केपीआई और स्लाइसर के लिए। तो दैट्स इट गाइस। तो चलिए, अब ये तो हमारा हो गया कि जितने क्वेश्चन किए हैं इसमें से आप और भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सब जो क्वेश्चंस थे ये मैंने 5 से 6 अपने से निकाले बनाए क्वेश्चन, और 10 जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, यानी टोटल 15 क्वेश्चन थे, मैंने 5 अपने से बनाए। मतलब ये क्वेश्चंस बनाए एंड सॉल्यूशन मैंने अपने से किया। तो अब जो 10 क्वेश्चन थे मैंने चैट जीपीटी से डाला कि भाई चैट जीपीटी, this is my data set and I have to increase my analysis power, so give me some question so that I can visualize and analyze them। तो उसने मुझे क्वेश्चंस की लिस्ट दिए, देन मैंने उसे वन बाय वन सॉल्व किया। ठीक है। आप भी वैसे कर सकते हैं डाटा सेट को अपलोड करके। अब देखते हैं फाइनल डैशबोर्ड। ठीक है। ये आ गया डैशबोर्ड हमारा। तो मैंने हमने जो बुकिंग है तो उस मंथ का चार्ट देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया लीड टाइम का बुकिंग्स के हिसाब से, लीड टाइम और कैंसिलेशन रेट के बीच में रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिसाब से, जैसे कि हमने बोला कि थ्रू एजेंट सबसे ज़्यादा बुकिंग्स हुए, एवरेज वीकेंड नाइट्स एंड वीक नाइट्स, प्रीवियस कैंसिलेशन एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडीआर, नंबर ऑफ कस्टमर पर बुकिंग ग्रुप वाइज, यानी कि एडल्ट, बेबीज एंड चिल्ड्रन, कस्टम कंपेरिजन ऑफ एडीआर विद रिपीटेटिव एंड न्यू गेस्ट यानी कि कस्टमर, और रिपीटेटिव कस्टमर ओल्ड कस्टमर। तो एडीआर जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यू कस्टमर्स का ज़्यादा है। स्पेशल रिक्वेस्ट यानी कि कुछ वीआईपीस आ गए। कैंसिलेशन रेट यहाँ से आप देख सकते हैं ए क्रॉस एरिया से क्रॉस मार्केट सेगमेंट, मतलब किस हिसाब से मार्केट सेगमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है। तो जिसने थ्रू एजेंट्स के थ्रू जिन्होंने बुक किया उनका सबसे ज़्यादा एडीआर है, एवरेज रेट। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस जो भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। तो यही सब है। अपग्रेड डाउनग्रेड। अब डैशबोर्ड ये है। अब जैसे कि लाइव आप, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि मैं जब फिल्टर लगाऊँ तो देख सकें आप चेंजेस। जैसे मान लो जो मैं रिफंडेबल के लिए देखता हूँ, ग्राफ चेंज हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि ट्रांजिएंट कस्टमर टाइप के लिए चाहिए मेरे को। ठीक है, ये हुआ। अब मुझे चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर टाइप के लिए। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि भाई डिपॉजिट टाइप छोड़ दो, अभी मुझे डिपॉजिट टाइप से मतलब तो ऐसा आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब मैंने किया कि मुझे मार्केट सेगमेंट में क्या करो कि ऑनलाइन टीए क्या देखे, जो कि सबसे ज़्यादा बुकिंग होता है उनका मेरे को सब चीज़ चाहिए। तो ये हो गया। ठीक है। अब अराइवल डेट या अराइवल मंथ है, तो मैंने सेलेक्ट किया जुलाई का दिखाओ मुझे। तो ये जुलाई के एनालिसिस है, जुलाई मंथ्स के, अक्टूबर मंथ्स के, एंड देन नवंबर मंथ्स के। इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं, इंसाइट्स निकाल सकते हैं, और उस इंसाइट्स के थ्रू किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम हेल्प करते हैं, हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं रिपोर्ट के थ्रू कि ऐसा करना चाहिए। वैसे एक एग्जांपल है अच्छा टेलीकॉम कंपनीज का। अगर कोई कस्टमर 2 या 3 महीने से इनएक्टिव है और उसके चर्न होने का चांसेस है, चर्न रेट, तो हम लोग उस कस्टमर को एक्साइटिंग ऑफर्स भेज सकते हैं मैसेजेस थ्रू,
कि रिचार्ज में ये होगा ऐसे होगा, तो वो कस्टमर हम लोगों से कनेक्शन बनाए रखेगा। उसका चर्न होने के चांसेस भी कम होंगे। इस तरह से आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डाटा सेट पे जो भी काम है उनके हिसाब से हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, क्योंकि इतने सारे डाटा सेट को से 11,000 रोज एक में भी कितने रोज थे, 11 1 लाख रोज, 1 लाख डाटाज है हमारे पास, 1,19,000 डाटाज है। ठीक है। 1 लाख डाटा है, तो 1 लाख डाटाज को विजुलाइज करना, एनालाइज करना डाटा एनालिस्ट का काम है। अच्छे से एनालाइज करके रिपोर्टिंग और भी अदर अदर चीज़ें हैं, उसको करना हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस डाटा सेट से इंसाइट्स निकालना, एनालाइज करना, उससे हम लोगों को रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट के थ्रू हम बताएंगे कि क्या करने से ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब सीखनी पड़ेगी। और इसी तरह आप एक डाटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बट यही नहीं है, अब डाटा एनालिस्ट के लिए तो मेरे एक एक्सेल का बेसिक प्रोजेक्ट हो गया। आप उसको पावर बीआई से भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन उससे रिपोर्ट मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। एक डाटा सोर्स से कनेक्ट होता है, एसक्यूएल डाटा सोर्स, एक्सेल का वर्कशीट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे एक एंड टू एंड बात करें, तो एंड टू एंड प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले ये होता है कि एक रिसर्च गोल सेट किए। ठीक है। डाटा साइंस मैं लास्ट में ये चीज़ डिस्कस करना चाहता था। एक डाटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला होता है रिसर्च गोल, ठीक है, या बिजनेस प्रॉब्लम पहला। दूसरा होता है हम लोगों को उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने या बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डाटा सेट उठाना चाहिए, कौन सा डाटा की ज़रूरत है हमें, वो। ठीक है। ये क्लीनिंग, एनालिसिंग, एसेसिंग। ठीक है। डाटा क्लीनिंग एंड एसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो अभी हमारे पास वैल्यूज़ होती है, पहले हम डाटा सेट के बारे में लिखते हैं, मतलब कि एनालाइज करते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या इसमें क्यों गलतियाँ हैं, वो सबको हम सही करते हैं डाटा क्लीनिंग के प्रोसेस में। फिर एसेसिंग करते हैं। ठीक है। ये सब हो गया। अब हम लोगों को रिपोर्ट बनाना रहता है, जैसे ये मैंने जो बनाया है होटल बुकिंग एनालिसिस डैशबोर्ड, इसका रिपोर्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा हमारे ड्राइव में, आप उसको पढ़िएगा। उस हिसाब से हम कंटिन्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ टोटल केपीआई देखिए, टोटल बुकिंग इतने हैं, कैंसलेशन रेट, ओवरऑल डाटा सेट 37%, एवरेज एडीआर 101, एवरेज लीड टाइम 104, ये है। ठीक है। इसी हिसाब से तो, और आप पर्टिकुलरली और प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप एमएल में जंप करेंगे, डाटा एनालिस्ट के बाद, एनालिसिस के बाद, विजुअलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग के बाद। तो आप एक प्रोसेस, जैसे मान लीजिए मैंने डाटा क्लीनिंग एंड डाटा एनालिसिस में बताया, फिर आता है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। उसमें हम लोग फीचर्स के इंसाइट्स, कौन सा फीचर किसको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट दे रहा है, वो सब कैलकुलेट देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे उसका उसमें हम लोग मैट प्लॉट और सी बॉन्ड का यूज़ करके डाटा विजुलाइज करते हैं, फिर अच्छे से एनालाइज करते हैं कि कौन सा फीचर किस फीचर को ज़्यादा, टारगेट फीचर को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। फिर आता है फीचर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। फीचर इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि मॉडल तो है, अब मॉडल एक मशीन है, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल, तो वो नंबर ही समझेगा। तो हमारे पास जो फीचर्स हैं, कोई कैटेगरिकल है, कोई न्यूमेरिकल है, किसी में आउटलायर्स प्रेजेंट है, किसी में नल वैल्यूज प्रेजेंट है, तो वो सब को देखते हुए हम लोग फीचर इंजीनियरिंग करेंगे कि जो इस तरह से अगर कोई डाटा लेफ्ट स्कूल जाता है या राइट स्कूल जाता है, ये सब चीज़ें हैं, आप एमएल में पढ़ेंगे। फिर आता है हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के लिए, फिर मॉडल सिलेक्शन, फिर मॉडल इवेल्युएशन। फिर जो मॉडल सबसे बेस्ट रहेगा उसको लोड करेंगे मॉडल को। फिर उसमें हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। फिर डिप्लॉयमेंट कर दिए, अब उसमें मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग करना है कि भाई क्या क्या, जैसे हम लोगों ने कोई मॉडल बनाया, अब उसको हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया, तो उसको लाइव मॉनिटर कर रहे हैं अब उसमें क्या क्या, जैसे मान लो एक टाइम के बाद हमें रीट्रेन करना पड़ता है मॉडल को, वो सब चीज़ें, तो वो सब अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप भी अगर स्टार्ट करें तो करिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू। तो ये एक होटल बुकिंग एनालिसिस डैशबोर्ड है, इसका एक्सप्लेनेशन है।